हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत पाठ 8 अष्टमः पाठ है जिसका नाम है जटायु शौर्यम। जटायु यानी कि जटायु, शौर्यम यानी कि वीरता, यानी कि जटायु की वीरता। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले पाठ का परिचय देखते हैं कि प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश है महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणम इतस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समृद्धतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायणम कथा ग्रंथ के अरण्यकांड से संकलित किया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। अत्र यहाँ यानी कि इस पाठ में जटायु रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने बिलपन्ता सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराज जटायु यानी कि पक्षीराज जटायु पंचवटी के जंगलों में बिलपन्त्या विलाप करती हुई सीता को करुणक्रन्दनं श्रुत्वा उनका करुण क्रंदन सुन करके तत्र गच्छति वहाँ जाते हैं। सह सीता अपहरणे निरतं रावणं तस्मात् निंदकर्मणे निवृत्य प्रबोधयति। सह वह सीता अपहरणे निरतम सीता के अपहरण में रावणम तस्मात् रावण को निंद कर्मणे यानी कि उसके निंदनीय काम के लिए निवृत्त प्रबोधयति उसे छोड़ने के लिए प्रबोधयति कहते हैं। परंच अपरिवर्तित मति रावण है, परंतु बिना परिवर्तित किए बुद्धि का रावण तम एव अपसारयति उन्हें भी मना कर देता है। ततः इसके पश्चात पक्षीराज तुंडेन पादाभ्यां प्रहरति। पक्षीराज यानी कि जटायु तुंडेन यानी कि अपनी चोंच से पदाभ्याम यानी कि अपने पैरों से प्रहरति प्रहार करता है। स्वनखई रावणस्य गात्राणि विदारयति। स्वनखे यानी कि अपने नाखूनों से रावण के शरीर को विदार देता है। विदारयति यानी कि उस पर घाव कर देता है। एवंश बहुविधा क्रमणेन रावण भग्न धन्वा एवंश बहुविधा एवं विभिन्न प्रकार से क्रमणेन क्रम से रावण को भग्न धन्वा यानी कि धनुष को तोड़ देता है। हत सारथी उसके सारथी को मार देता है। हताश्व उसके अश्वों को मार देता है। व्रणी विरतस्य संजात है। व्रणी यानी कि उसको घायल कर देता है। विरतस्य रथ रहित संजात है हो जाता है, यानी कि ये सब जटायु रावण के साथ में करता है। खगाधिपश्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारे व्रणी महाबली रावण है मूर्छितो भवति। खगाधिपश्य यानी कि जटायु पुनः पुनः बार बार अतिशय प्रहारे अत्यधिक प्रहार से व्रणी महाबली रावण यानी कि घायल हुआ महाबली रावण मूर्छितो भवति मूर्छित हो जाता है। सा तदा करुणावाचो बिलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। सा यानी उसने अर्थात सीता ने तदा यानी तब करुणावाचो यानी कि करुणामयी वाणी से बिलपन्ति विलाप करती हुई सुदुखिता दुख के साथ में यानी कि दुखी हुई करुणा से विलाप करती हुई वनस्पतिगतम अर्थात पेड़ पौधों के बीच में रहने वाले गृध्रम यानी कि गिद्ध यानी कि जटायु को दर्शाए यानी कि देखा। आयत लोचना है बड़ी बड़ी आंखों वाली यानी कि विशाल नेत्रों वाली सीता। तो इसका अर्थ हुआ कि तब उस अत्यंत ही दुखी करुण वाणी में विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली सीता ने वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेणा करुणाकरम पाप कर्मणा। जटायो पश्य देखो माम आर्य माम यानी मुझे आर्य तो आर्य जटायु पश्य देखो माम यानी मुझे ह्रियमाणाम यानी कि अपहरण करके ले जाती हुई अनाथवत अनाथ की भांति अनेन यानी इस राक्षसेंद्र यानी कि राक्षसों के राजा रावण के द्वारा करुणम दुखी
पाप कर्मणा यानी कि पाप कर्म से मुझ दुखी। तो हे आर्य जटायु, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ की भांति अपहरण करके ले जाती हुई मुझ दुखी सीता को देखो। तो यहाँ पे सीता जटायु से कह रही है। तम शब्दम सुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श सह। तम शब्दम, तम यानी कि उसके, शब्दम यानी कि शब्दों को, यानी कि सीता की आवाज को, सुप्तस्तु, सुप्तस्तु यानी कि अल्प निद्रा में सोते हुए, जटायुरथ जटायु ने, शुश्रुवे सुना, निरीक्ष्य यानी कि देख करके, रावणम रावण को, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीं च और वैदेही को यानी कि सीता को, ददर्श देखा, सह यानी कि उसने अर्थात जटायु ने। तो इसके बाद में अल्प निद्रा में सोते हुए जटायु ने सीता के शब्दों को सुना और उसने रावण को देख करके शीघ्र ही सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंगावस्तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पति गतः श्रीमान्यवाजहार शुभाम गिरम। ततः इसके पश्चात पर्वत श्रृंगाव यानी कि पर्वत के शिखर की आभा के समान, तीक्ष्ण तुंड है, तीक्ष्ण तुंड यानी कि तीखी चोंच वाले, तीक्ष्ण चोंच वाले, खगोत्तम है, खगों में श्रेष्ठ यानी कि पक्षियों में श्रेष्ठ, वनस्पतिगत है अर्थात वन में रहने वाले, श्रीमान्य श्रीमान यानी कि शोभा से संपन्न, व्याजहार यानी कि बोले, शुभाम गिरम, शुभाम यानी कि सुंदर, गिरम यानी वचन, यानी कि शुभ वचन या शुभ वाणी, व्याजहार बोले। तो इसके बाद वन में रहने वाले, पर्वत शिखर की शोभा के समान आभा वाले, तीक्ष्ण चोंच वाले, शोभा से संपन्न, पक्षीराज श्रेष्ठ जटायु ने शुभ वचन बोले। निर्वर्तय मतिम नीचां परदारा अभिमर्शनात् न तत् समाचरे धीरो यत परो अश्य विगर्हयेत्। निवर्तय यानी कि रोको, मतिम यानी कि मतिम नीचाम यानी कि नीच बुद्धि को रोको, परदारा, परदारा यानी कि पराई स्त्री, अभिमर्शनाथ यानी कि छूने से, ना नहीं, तत् समाचरे धीरो, तत् यानी कि वह कार्य, धीर यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति को समाचरित, न समाचरित नहीं करना चाहिए। यत परो अश्य, यत यानी कि जो, पर है यानी कि दूसरे लोग, अश्य यानी कि जिस कार्य को, बिगहरयेत यानी कि निंदा करते हैं, यानी कि जिस कार्य को करने की निंदा दूसरे लोग करते हैं। तो अर्थ इसका क्या हुआ कि हे रावण, अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री को स्पर्श करने से रोको, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे लोग निंदा करते हैं। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरतः कवची शरीर न चाप्य आदाय कुशली वैदेहीं मैं गमिष्यसि। वृद्धो अहम यानी कि अहम यानी मैं, वृद्धो यानी कि वृद्ध हूँ, मैं वृद्ध हूँ, त्वम युवा तुम युवा हो। तो यह जटायु रावण से कह रहा है कि मैं वृद्ध हूँ और तुम युवा हो, धन्वी धनुषधारी हो, सरथ है रथ में विराजमान हो, कवची शरी, कवची यानी कि कवच धारण किए हो, शरी यानी कि बाणधारी हो, न चाप्य आदाय, न यानी नहीं, चाप्य आदाय यानी कि च प्लस अपि प्लस आदाय, च यानी और, अपि यानी भी, आदाय यानी कि ले जाने में, कुशली यानी कि कुशलता पूर्वक या सकुशल, वैदेहीं सीता को, मैं यानी कि मेरे द्वारा, यानी कि मेरे जीवित रहते हुए, गमिष्यसि यानी कि नहीं ले जा पाओगे। तो इसका अर्थ है कि हे रावण, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा, धनुषधारी, रथयुक्त, कवचधारी और बाणधारी हो, फिर भी मेरे जीवित रहते हुए तुम
सीता को लेकर के सकुशल नहीं जा पाओगे। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबल है, चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तम है। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, तस्य यानी कि उसके, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम यानी कि तीखे नाखूनों से यानी पैने नाखूनों वाले, तू तो चरणाभ्याम, चरणाभ्याम यानी कि पंजों से, महाबल है महाबलशाली, चकार यानी कि कर दिया, बहुधा अनेकों विभिन्न प्रकार के, गात्रे, गात्रे यानी कि शरीर पर, व्रणान, व्रणान यानी कि घावों को, पतग सत्तम है, पतग सत्तम यानी कि पक्षियों में श्रेष्ठ यानी कि पक्षीराज जटायु ने रावण के शरीर में अपने पैने नाखूनों से और अपने पंजों से उसके शरीर पर अनेकों घाव कर दिए। ततोऽस्य सशरं चापं मुक्तामणि विभूषितं, चरणाभ्यां महातेजा बभंजा पतगेश्वर है। ततोऽस्य यानी कि इसके पश्चात, सशरम यानी कि वाण सहित, चापम यानी कि धनुष को, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्ता यानी कि मोतियों से और मणि यानी कि मणियों से, विभूषितम यानी कि शोभायमान है, सुशोभित है, चरणाभ्याम यानी कि चरणों से, महातेजा यानी कि महातेज वाले जटायु ने, बभंजा यानी कि तोड़ दिया, पतगेश्वर है, पतगेश्वर यानी कि पक्षियों के राजा जटायु ने, यानी कि इसके बाद उस महातेजस्वी जटायु ने रावण के मोतियों और मणियों से सुसज्जित बाण युक्त महाधनुष को अपने पंजों से तोड़ दिया। सैवग्न धनबा विरथो हताश्वो हत सारथि, तलेना अभिजघानाशु जटायुम क्रोध मूर्छित है। स यानी वह या उसने, भग्न धनवा अर्थात टूटे हुए धनुष वाले, विरथो यानी कि रथ विहीन हुए, हताश्वो मारे हुए अश्वों वाले, हत सारथी यानी कि मारे गए सारथी वाले, तलेन अभिज घानाशु यानी कि तलेन यानी कि थप्पड़ से, अभिज ज्ञानम यानी कि प्रहार कर दिया, जटायुम यानी कि जटायु पर, क्रोध मूर्छित है यानी कि क्रोध से मूर्छित होकर के यानी कि अत्यधिक क्रोधित होकर के। जटायुस्तमतिक्रम में तुंडे न अश्य खगाधिप है, बाम बाहुन दस तदा व्यपाहर तरिंदम है। जटायु यानी कि जटायु ने अतिक्रम में यानी कि आक्रमण करके, तुंडे नाश यानी कि अपनी चोंच से, खगाधिप है यानी कि अब पक्षियों के राजा, बाम बाहुन दस, बाम यानी कि बाईं, बाहु यानी कि भुजाओं को, दस यानी कि 10, बाईं ओर की 10 भुजाओं को, तदा यानी कि इसके पश्चात, व्यपाहर यानी कि उखाड़ फेंका या उखाड़ दिया, अरिंदम यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाले, अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने तब अपनी चोंच से रावण पर आक्रमण करके उसके बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया, अर्थात मरने से पूर्व जटायु ने अंतिम सांस तक रावण को भारी क्षति पहुंचाई। तो इस तरह से हमने पूरे पाठ का अर्थ देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।